हेलो फ्रेंड्स, आज दुर्गा पूजा की महासप्तमी है। इसकी आपको ढेर सारी बधाइयां। दिस इज डॉक्टर एनके सिन्हा एंड यू आर वाचिंग इज इंग्लिश ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल इज इंग्लिश ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इसे लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। फ्रेंड्स, क्या आप पैसिव वॉइस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो आप शुरू से अंत तक हमारे इस एपिसोड को देखते रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के पहचान को सीखते हैं। तो कोई भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में या, ई, ऐ और फिर या, ई, ऐ लगा रहे, वे हिंदी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के होते हैं। इसके एक अन्य पहचान भी है, और उस हिंदी वाक्य के अंत में या, ई, ऐ प्लस जाता था लगा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों प्रकार के वाक्य जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के होते हैं। आइए इन्हें इन उदाहरणों से हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पत्र लिखा गया। इस हिंदी वाक्य के अंत में या, गया लगा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता था। इस हिंदी वाक्य के अंत में या, जाता था लगा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3, मैं यहां बुलाया गया। इस हिंदी वाक्य के अंत में या, गया लगा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4, सीता मेरे द्वारा हंसाई गई। इस हिंदी वाक्य के अंत में ई, गई लगा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5, उसे दौड़ाया जाता था। इस हिंदी वाक्य के अंत में या, जाता था लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन सभी वाक्य में या तो पहचान नंबर 1 लगे हुए हैं या पहचान नंबर 2। तो मैं आशा करता हूं आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य को पहचानना सीख गए होंगे। अब आइए हम सीखते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद किस तरीके से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले सब्जेक्ट पर ध्यान दें। यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल नंबर रहे तो आप इसके साथ वेयर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर रहे तो आप इसके साथ वाज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, आप इस फॉर्मूले या स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से याद कर लें और इस स्ट्रक्चर के सहायता से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में करें। आइए इन्हें हम कुछ उदाहरण से एग्जाम्पल नंबर 1, आम मेरे द्वारा खाया गया। इस हिंदी वाक्य के अंत में या, गया लगा हुआ है। या हम इसे लिख सकते हैं, आम मेरे द्वारा खाया जाता था। फ्रेंड्स, दोनों ही वाक्य एक हैं, इसीलिए इनका अनुवाद अंग्रेजी में एक ही होगा। तो इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लिखते हैं, ए मैंगो वाज इटेन बाय मी। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखते हैं, ए मैंगो वाजंट इटेन बाय मी। आम मेरे द्वारा नहीं खाया गया। या फिर हम इसे लिख सकते हैं, ए मैंगो वाज नॉट इटेन बाय मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, वाज ए मैंगो इटेन बाय मी। क्या आम मेरे द्वारा खाया गया? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, वाजंट ए मैंगो इटेन बाय मी। क्या आम मेरे द्वारा नहीं खाया गया? या हम इसे लिख सकते हैं, वाज ए मैंगो नॉट इटेन बाय मी। आइए इसे एक अन्य उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया गया। इस हिंदी वाक्य के अंत में या, गया लगा हुआ है। इस हिंदी वाक्य को हम लिख सकते हैं, मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता था। दोनों ही वाक्य के लिए अंग्रेजी में अनुवाद एक ही होते हैं और अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में हम इसे लिखते हैं, आई वॉज टाउट इंग्लिश बाय यू। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, आई वॉजंट टाउट इंग्लिश बाय यू। या इसे हम लिख सकते हैं, आई वॉज नॉट टाउट इंग्लिश बाय यू।
मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे वाज आई टाउट इंग्लिश बाय यू, क्या मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया गया या क्या मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता था। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे वाजंट आई टाउट इंग्लिश बाय यू, क्या मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया गया या क्या मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया जाता था। या फिर हम इसे लिख सकते हैं वाज आई नॉट टाउट इंग्लिश बाय यू। आइए इसे एक अन्य एग्जाम्पल में हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, तुम्हें पीटा गया। इस हिंदी वाक्य के अंत में या गया लगा हुआ है। इस हिंदी वाक्य को हम लिख सकते हैं तुम्हें पीटा जाता था। इसका अनुवाद अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा यू वेयर बीटेन। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे यू वेयरंट बीटेन, तुम्हें नहीं पीटा गया। या हम इसे लिख सकते हैं यू वेयर नॉट बीटेन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे वेयर यू बीटेन, क्या तुम्हें पीटा गया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे वेयरंट यू बीटेन, क्या तुम्हें नहीं पीटा गया। या हम इसे लिख सकते हैं वेयर यू नॉट बीटेन। तो फ्रेंड्स, इन तीनों एग्जाम्पल से मैं आशा करता हूं आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की पहचान और उसे अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख गए होंगे। आप इस तरह के सेंटेंस का लगातार प्रयास करते रहें और इसे हिंदी में सोचकर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते रहें या लिखकर इसका अभ्यास करते रहें। यह आपके लिए काफी लाभदायक होगा। मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के कुछ उदाहरण यहां पर दे रहा हूं। इन उदाहरणों को देखिए। पत्र लिखा जाता था, उसे अंग्रेजी सिखाया गया, राम को पानी पिलाया गया, आम खरीदा जाता था, मुझे बुलाया जाता था, सब्जियां बाजार से खरीदी गई, क्रिकेट खेला जाता था, उसे बाजार भेजा गया इत्यादि। फ्रेंड्स, इन सभी वाक्य के अंत में या तो पहचान नंबर 1 लगे हुए हैं या पहचान नंबर 2 लगे हुए हैं। आप इन वाक्यों से इन्हें समझें और इस तरह के ढेर सारे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करें। आशा करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह एपिसोड आपको यदि पसंद आया हो तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक के बटन पर भी क्लिक करें। अपने बहुमूल्य कमेंट से मुझे अवगत कराएं। आशा करता हूं आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। आपने इस एपिसोड को देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेलकम। धन्यवाद।